ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जीवन में कितना भी भयंकर परेशानी हो, अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो इस 9 काम को आप कर लें, 9 उपाय को कर लें। भयंकर से भयंकर परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना आप कर्जदार रहेंगे, ना आप गरीब रहेंगे, अगर आप इस 9 उपाय को कर लेते हैं तो। वह कौन से उपाय हैं? तो दोस्तों, हर मनुष्य की चाहत होती है कि अपार धन हमें मिले, लेकिन केवल धन आपके चाहने मात्र से ही नहीं आपको मिल जाता है। उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है, कड़ी परिश्रम करना पड़ता है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना पड़ता है। तब जाके हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और हमारी गरीबी दूर होती है। अगर हम ऐसा काम करते हैं जिससे कि माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, हमसे नाराज़ हो जाती हैं और हमारे घर से दूर चली जाती हैं, तो शायद पूरा जीवन भी बीत जाता है, माँ लक्ष्मी को हम मना नहीं पाते हैं। तो आपको ऐसे काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वह कौन से काम हैं जिसे अगर हम उस उपाय को कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। अगर आप आर्थिक उन्नति चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में उन्नति पाना चाहते हैं, व्यापार में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आपको रात के समय सोते समय अपने सिरहाने यानी सिर के तरफ 1 का सिक्का रख करके सोएं और सुबह वह किसी ज़रूरतमंद को, भिखारी को वह दान दे दें। अगर इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा और आपको तरक्की प्राप्त होगी। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, गुरुवार के दिन न किसी को कर्ज देना चाहिए और न किसी से कर्ज लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी से आप कर्ज ले लेते हैं तो वह उतर नहीं पाता है और किसी को कर्ज अगर दे देते हैं तो वह जल्दी मिल नहीं पाता है। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, कर्ज से मुक्ति अगर पाना चाहते हैं तो मंगलवार को चुकता करना चाहिए। अगर किसी को आप कर्ज दे दिए हैं तो उस कर्ज अगर ले लिए हैं तो उसे कर्ज देने के लिए आप मंगलवार के दिन उसे कर्ज देना चाहिए, वह जल्द से जल्द उतर जाता है। अगली चीज़ बताना चाहूँगा, अगर घर का मुखिया एक समय पर रसोई घर में बैठ करके अगर भोजन करता है और अपने थाली में जूठा नहीं छोड़ता है और अपनी थाली खुद उठा करके रखता है तो इससे घर में बरकत आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसा आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को और या शुक्रवार को, अगर सोमवार को नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन घर में खीर बना करके अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाना चाहिए और उसे प्रसाद स्वरूप आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर सोमवार के दिन नहीं भी कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन यह काम जरूर करना चाहिए। अगली चीज़ बताना चाहूँगा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति का अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो उस व्यक्ति को अपने हाथों पर थोड़ा सा गुड़ और आटा लेकर के शुक्रवार के दिन गाय को खिलाना चाहिए। अगर गाय खाते समय आपकी हथेलियों को अगर चाट लेती है अपने जीभ से तो समझिए कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपका भाग्य खुल जाएगा। तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, माँ लक्ष्मी इससे रुष्ट हो जाती हैं और कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है। तो दोस्तों, अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको रोज करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। अगर श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो सुबह और शाम कभी भी कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह शाम दोपहर जहाँ भी हो वहाँ आप अगर करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको दिन दूनी रात चौगुनी की उन्नति होती है। अगली उपाय बताना चाहूँगा दोस्तों, शुक्रवार के दिन शाम को विष्णु संग माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करना चाहिए और खीर अगर बना करके अगर आप उन्हें अर्पित करते हैं और उसके बाद अपने पूरे परिवार में आप बांटे, प्रसाद स्वरूप में अपने भी ग्रहण कर सकते हैं। इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगली चीज़ बताऊँगा दोस्तों, शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे चावल हो, सफ़ेद मिठाई हो, चीनी हो, आटा हो, मिश्री हो। इस दिन गाय और
चींटी को आटा और थोड़ा सा शक्कर मिला करके ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह आपका मजबूत होता है। तो इस उपाय को आप ज़रूर कर लें। रोज़ सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय मुख्य द्वार को थोड़े ही देर के लिए लेकिन आपको खोल देना चाहिए। इस उपाय को आप ज़रूर कर लें। दोस्तों, ये छोटी छोटी उपाय हैं लेकिन आपको जीवन बदल देंगी। रोज़ शाम के समय अपने घर पर गूगल ज़रूर जलाना चाहिए। लोहबान की ध्वनि अपने पूरे घर में घुमानी चाहिए और अपने पूजा स्थल पर भी इसे दिखाना चाहिए, मुख्य द्वार पर इसे दिखाना चाहिए। अगली चीज़ बताना चाहूँगा, घर के मुख्य द्वार की सफाई ज़रूर करनी चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, वहाँ पानी ज़रूर रोज़ छिड़कना चाहिए, तोरण लगाना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। जितना ही अपने मुख्य द्वार को स्वच्छ रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, माँ लक्ष्मी उसी द्वार से आपके घर में आएंगी। तो स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखें। तो दोस्तों, यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।